आप मुसलमानों के अलहदा सियासी पार्टी के हामी क्यों नहीं हैं? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये देखिए एक जमीयत का इजलास चल रहा है। उसमें एक साहब ने सवाल किया है हज़रत मौलाना महमूद मदनी से कि आप जो हैं अलग से सियासी पार्टी के कायल क्यों नहीं है, यानी मुसलमानों की अलग से कोई सियासी पार्टी हो इसके हामी क्यों नहीं है कि अलग से उनको भी सियासत में मजबूत होना चाहिए। तो हज़रत मौलाना ने क्या जवाब दिया है, इसको वीडियो में समाअत करें। करते थे अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है, एक बात। दूसरी बात, मुसलमानों की कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन यानी मुस्लिम अक्सरियती इलाके। अगर हम सियासत करेंगे मुस्लिम सियासत तो सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती इलाके में ही करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 34 होते हैं, उनमें से भी 11-12 कश्मीर वगैरह के इलाके में होते हैं, तो बचते जो हैं वो 20-22 बचते हैं। और उसके चक्कर में उन 20-22 को अंदर अपनी जगह बनाने के चक्कर में हम मुसलमानों की वो आबादी जो 70% से ज़्यादा है और गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के बीच में है, उसको नज़रअंदाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। सूरत हाल ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत रहती है, 70% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के बीच में रहती है। तो अगर हम सियासत करें, जमात करें, जमात चाहे तालीमी हो, इदारा हो, कुछ भी हो, हमें मदद मिलती है मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से, तो हम उन्हीं के अजहान के मुताबिक, उन्हीं के सोच के मुताबिक बात करते हैं। प्रॉब्लम्स, परेशानियां गैर मुस्लिमों के बीच में रहने वालों की मुख्तलिफ हैं। जैसे देवबंद में रहने वाले की परेशानी अलग है, और देवबंद से 20 किलोमीटर दूर पर किसी गांव में रहने वाले 200 गैर मुस्लिम घरों के बीच में 30 घरों के साथ रहने वाले मुसलमानों के इश्यूज, प्रॉब्लम और सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। जमीयत उलमा आज़ादी के वक्त से मुसलमानों की सियासत से अपने आप को अलहदा करने का फैसला करती है, तो 30%, 20% मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि 70% और 80% मुसलमानों के लिए। हमारे सामने 14 करोड़, यानी अगर 20 मान लें तो 17-20 करोड़ मान लें तो 17 करोड़ मुसलमान पहले हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ मुसलमान बाद में हैं। पहली जिम्मेदारी है उन लोगों के मसाइल को और उनके ईमान और जान माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करना पहली जिम्मेदारी है उनके लिए जो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के बीच में रहते हैं। हमारी लाखों मसाजिद वाबस्ता हैं और करोड़ों घर वाबस्ता हैं उस इलाके से जहां मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, और जहां नहीं है वहां मुसलमानों की पार्टी क्या करेगी। लिहाजा ये सवाल और ये सोच ही गलत है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। वो कहते हैं ये तो बिस्तर बंद लेके चलने वाले लोग बनाए जा रहे हैं। तो इसका भी बहुत सारा जवाब है, पर इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमानों की 70% आबादी है, वहां भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां मुसलमान गैर मुस्लिम अक्सरियतों के बीच में रहते हैं, तो उनकी वहां दूसरी पोजीशन है। हालांकि पार्लियामेंट्री सतह पर वो अक्सरियत में है मुसलमान, लेकिन मकामी सतह पर वहां भी अकलियत में है। ऐसी जगह मौजूद है, किशनगंज में मौजूद हैं, ढुबरी में मौजूद हैं, करीमगंज में मौजूद हैं। एक बात मेरे जहन में आती है कि हिंदुस्तान आइन के मुताबिक सेकुलर मुल्क है, तो यहाँ किसी मुतय्यन मज़हब की पार्टी तो आइन के तहत बनाई भी नहीं जा सकती, एक बात। और अमली बात यह है, ये बिल्कुल अवामी अंदाज की बात है, कि जिन लोगों का जी चाहता हो मुस्लिम सियासी पार्टी बनाने को, तो वो बीजेपी या आरएसएस के किसी समझदार आदमी से मशवरा कर लें। अगर वो भी इसकी तायीद करे तो समझ जाएं कि क्या नतीजा है इसका।